अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बारिक वसल्लम। आज का ये जो दिन है, जब रिजल्ट जिस दिन आया तो मैं आपसे नहीं बता सकता कि जाहिर सी बात है जो बच्चे हाजरा और जैनब जिनका उनके पेरेंट्स ने और उनको जब ये मालूम हुआ होगा तो उनको क्या महसूस हुआ होगा, मैं खुद मैं नहीं बता सकता कि मुझको कितनी खुशी इस बात की हुई कि हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे रहेगा। मतलब हमारे स्कूल के बच्चे, मुझको ये जाहिर सी बात है 90+ तो बच्चे लाते थे, लेकिन मतलब कितनी खुशी थी मैं नहीं बता सकता। तो सारी तारीफ या जो कुछ शुक्र है वो अल्लाह का है, लेकिन जो मेहनत और जो कोशिश होती है वो कभी भी तरागा नहीं जाती, वो बर्बाद नहीं होती। इन बच्चों ने कितनी मेहनत किया, उसके साथ टीचरों ने कितनी मेहनत किया, ये सारी चीज़ों का ये रिजल्ट है कि जो आपके सामने आया दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब इंसान वो चीज़ समझने लगता है, मैं आपको बताऊं, मैंने कई जब 1-2 इंटरव्यू सुने हाजरा के, जो वो इंटरव्यू दे रही थी, तो इमोशनली मुझको खुद ये लग रहा था कि शायद हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इसलिए कि जब तक हमारे अंदर वो एहसास न पैदा हो जाए कि वाकई अल्लाह ताला हमको हर वक्त सुपरवाइज कर रहा है। तो जो वो इंटरव्यू दे रही थी और ताहिर जमात साहब ने मुझको फ़ोन किया 2 दिन पहले कि डॉक्टर साहब मैं बच्ची का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं आपसे बता नहीं सकता कि मुझको कैसा फील हो रहा था। ये ताहिर जमात साहब के अल्फाज कि वो बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी कि अल्लाह ताला के सामने, कि वो बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी कि अल्लाह ताला के सामने हमें सबमिशन टू गॉड। तो ये वो एहसास है जो हमें हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। हमको ये एहसास होना चाहिए कि वाकई अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया पे किस लिए भेजा है। अब इस वक्त पूरी दुनिया जिस फेज से गुजर रही है वो क्या है? इंसान की तबाही का जरिया बना हुआ है, और वो जो हाईली क्वालिफाइड, जो हाईली लिटरेट लोग हैं, वो पूरी इंसानियत की तबाही के मतलब जिम्मेदार है। तो जब हमारा ताल्लुक हमारे अल्लाह से, हमारे क्रिएटर से, हमारे पैदा करने वाले से नहीं होता है तो उसका रिजल्ट यही होता है जो कुछ हो रहा है। तो जो भी कुछ चाहे इन लोगों ने इंटरव्यू में दिया हो अपने, या जो बात कही है, उससे दिल को जो तसल्ली या इमोशनली जो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी कि वाकई बच्चे ये बात समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा सुपरविज़न, अल्लाह ताला हमको देख रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है। जब ये एहसास पैदा हो जाता है तो हम जिस भी स्टेज में होते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो हमारा जो वक्त है वो हम फालतू या जिसको कहिए कि ख़राब चीज़ों में हम नहीं लगाते। ये जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे शैतान है, ये हमारा वक्त बर्बाद नहीं करता। हमको जब ये एहसास हो जाता है कि हाँ मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, अगर मैं कुछ गलत करूँगा या मैं तन्हाई में कोई गलत काम करता हूँ तो उसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है। लेकिन जब मैं किसी के सामने कोई काम करता हूँ गलत काम, तो लोग गवाह होते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज उस वक्त होती है जब मैं अकेले में कोई काम ऐसा करूं जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो, तो और खतरनाक चीज होती है। मैंने एक आयत कुरान की पढ़ी है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 है कि लोगों हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारी जिक्र है। क्या तुम समझते नहीं? अल्लाह ताला कह रहा है किताब भेजी, तुम्हारा जिक्र है उसमें, क्या तुम्हारे पास अकल था? तो तुम्हारे पास अकल नहीं है। ये आयत हमको ये बता रही है कि हमारे पास अकल कम है, लेकिन अगर गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर तफक्कुर किया जाए, तो अल्लाह ताला जो चाहता है सरबलंदी, इज्जत, हौसला, वो हमको देता है। अगर हम अपनी तालीम के पार्ट में जो कुछ हम जब पढ़ाई करते हैं, अगर हम अपने आप पे गौर करें कि मैं क्या पढ़ाई जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरा जो जिस लेवल पे मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्या मैं वो चीज कर पा रही हूँ जो मुझको आगे आने वाला है? ये जब थिंकिंग हमारे अंदर पैदा होती है, जब ये सोच पैदा होती है कि क्या मेरा जो लेवल है, मैं उतनी एफर्ट या जो कोशिश मुझको करनी चाहिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या? जब ये सोच पैदा होती है, और ये सोच तभी पैदा होती है जब हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन हमारे करने वाले से मजबूत होता है, क्योंकि गाइडेंस वहीं से मिलता है। अदरवाइज अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में कि ना तो इंसान को ले जाए की तरफ बुराई की तरफ आता है, तो फिर वो ख्यालात, वो चीज़ें जहन में आती रहती हैं कि हमारा वक्त भी ख़राब होता है
हमारा वक्त भी ख़राब होता है, और जो चीज़ हमको होनी चाहिए, जिस चीज़ का हमको रिज़ल्ट मिलना है, वो चीज़ हमारे सामने जब नहीं आती और जो पेपर हमारे हाथ में मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो पेपर देख के हमको मायूसी होती है। तो ये एक मैसेज है बात को ख़त्म करते हुए कि हमको अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए। सेल्फ़ असेसमेंट, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं भले मेरी उम्र 10 साल है, 12 साल है, मैं अगर इस पोजीशन में हूँ, अगर मैं 50+ हूँ, तो मैं अपना जायज़ा लूँ कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह ने जो मुझको दुनिया में भेजा है, जो मेरे अंदर क्वालिटी दी है, जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्या मैं वो काम अंजाम दे रहा हूँ? क्या मैं इंसानियत के लिए कुछ कर रहा हूँ, या सिर्फ अपना ही पेट पालने के लिए पूरी ज़िंदगी मेरी लगी हुई है? ये वो पार्ट हैं जिस पे मुझे गौर और फिक्र करते रहना चाहिए। अल्लाह ने किताब भेजी जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तो जाहिर सी बात उस किताब से पूछना पड़ेगा कि मुझको क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। इस किताब से पूछना पड़ेगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं बताएगी, ज़ूलॉजी बॉटनी नहीं बताएगी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब इस किताब से हम गाइडेंस ले लेंगे तो फिर वो फिज़िक्स और वो केमिस्ट्री, वो ज़ूलॉजी और बॉटनी इंसानियत के फ़ायदे के लिए हम काम करेंगे, ना कि इंसानियत को तबाह बर्बाद करने के लिए जो कुछ इस वक्त हो रहा है। तो हमारी जो अपनी ज़िम्मेदारी है उसका हमें एहसास हो जाना। मैं बता नहीं सकता कि जब मैं हाजरा का इंटरव्यू सुन रहा था तो मेरे अपने इमोशंस क्या थे, कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को वो समझ दे, ये समझ जाएं कि वाकई हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है इस वतन के लिए, ख़ुद अपने माँ बाप के लिए, अपने माशरे के लिए हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है। अगर हम ये समझ गए तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, यही हमारा असासा है। अदरवाइज़ इस मटेरियलिस्टिक पोर्शन में अगर हमारा स्पिरिचुअल पोर्शन बर्बाद हो गया तो हम किधर के भी नहीं रहेंगे। जिस तरह से आज इंसानियत को इंसान तबाह कर रहा है, वही काम हम भी करेंगे, उसी दौड़ में, उसी रेस में हम भी शामिल हो जाएंगे। ना दुनिया मिलेगी और ना आखिरत मिलेगी, तबाही तो दोनों तय है। अल्लाह के बताए हुए सिस्टम से अगर हम दूर हटे तो दुनिया में भी तबाही है जो आपके सामने है, और आखिरत में भी तबाही है। इस दुनिया का फ़ाइनल रिज़ल्ट आखिरत ही है। कोई ये सोचे कि हाँ बस यही दुनिया है, तो ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया का फ़ाइनल रिज़ल्ट आखिरत है, इस दुनिया से जाने के बाद। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। ख़ास तौर से मैं टीचरों को मुबारकबाद दूंगा कि जो कुछ आप, जाहिर सी बात है मेन रोल टीचर्स और वालिदैन का होता है। हम जो सिर्फ एक सेंटर खुला हुआ है, हम उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं। हमारा इतना रोल नहीं है जितना रोल आपका और टीचर्स का है। मेन रोल तो आपका है। अगर आप अपना रोल वाकई एक इंसानियत की हैसियत से, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, रोल प्ले करेंगे, तो इंशाअल्लाह जिस तरह से आज अल्लाह ने शुरू किया आपको और हमको सब लोगों को, इस स्कूल का नाम इतने जल्दी, इतने कम टाइम में, 10 साल में मैंने तो नहीं, शायद मैंने नहीं सुना, हो सकता है किसी को मालूम हो कि आजमगढ़ के किसी स्कूल के बच्चे ने यूपी में 2nd रैंक या डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक किसी ने हासिल की हो। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उस मुकाम में इतने कम टाइम पे, हमारे पास वो वसाइल भी नहीं भी हैं कि हम अपने यहाँ से एग्ज़ाम, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला वो वसाइल पैदा कर दे ताकि दूसरा भी परेशानी में मुब्तला ना हो और हम भी ना हों। अल्लाह से मेरी दुआ है, और मैं ख़ास तौर से बच्चों के लिए और ख़ास तौर से टीचर्स के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो क्वालिटी हमारे अंदर पैदा करे कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत कर सकें, इस कुरान से मज़बूत कर सकें, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को समझ सकें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर एक बार मैं सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा, ख़ास तौर से हाजरा, ज़ैनब और जो बच्चे हमारे अच्छे नंबर लाए हैं, टीचर्स को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। मैं बच्चों से कहूँगा, जब टीचर्स आपको बुलाते हैं तो आप लोग अवॉइड करते हैं। मुझे मालूम है कि आप, ख़ास तौर से बच्चों की ये कैफियत है कि वो टीचरों के बुलाने पे कि हाँ अगर वो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो वो अवॉइड करते हैं। उसका नतीजा आपके सामने होता है। टीचर कभी भी बच्चों का मुखालिफ नहीं होता। ये गार्जियंस की या टीचरों, बच्चों की एक थिंकिंग है कि वो सोचता है कि सर या मैम हमारी जो है हमको नहीं समझ रही। नहीं, वो आपके भले के लिए जो भी कुछ करती हैं, तो उस पर भी गौर करिए कि टीचर कितनी मेहनत कर रही हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसी हिसाब से आप भी मेहनत करिए। अब हमारे लिए और प्रॉब्लम है, ये जान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक हासिल करने के बाद अगर हमारी क्वालिटी डाउन होगी तो हमारे टीचर्स के लिए भी इम्तिहान है और आपके लिए भी इम्तिहान है। हमने अपने आप को बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। हमारे लिए अब आगे का सफ़र और मुश्किल हो गया है। जब टारगेट बड़ा होता है तो मेहनत बढ़ानी पड़ती है। तो हमको अपनी मेहनत, चाहे वो मैं हूँ या हमारे टीचर्स हैं या आप लोग हैं, हमको अपनी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी
आप उन लोगों से भी पूछिए जिनके रिज़ल्ट आए हैं, और ख़ुद से भी पूछिए कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या ये सफिशिएंट है या प्लस हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों को बुलाया गया और आए। हम फिर से एक बार हाजरा, ज़ैनब, हाजरा के वालिदैन और ज़ैनब के वालिदैन सबको मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इसी तरह से आगे बढ़ाए। सारी तारीफ़ और सारी प्रशंसा जो है वो अल्लाह ही के लिए बेहतर है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।